नमस्कार दोस्तों। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि कैसे प्रेम, तपस्या और देवी देवताओं का मिलन हमारे जीवन में कैसे एक नए रूप में आ सकता है। तो बिना किसी वक्त गंवाए चलिए इस रोमांटिक और आध्यात्मिक सफलता की यात्रा में हमें हमारे मुख्य पात्रों शिव और कामदेव के साथ मिलकर चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से और श्रद्धापूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जो भी इंसान सत्संग को श्रद्धापूर्वक सुनता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। शिव और कामदेव की कहानी हिंदू पौराणिक साहित्य में प्रमुख है और यह एक दिलचस्प कथा है जो भगवान शिव के प्रति प्रेम और उनकी तपस्या की महत्वपूर्णता पर आधारित है। कहानी के अनुसार एक समय की बात है जब देवता, राक्षस और मानव समुद्र मंथन के लिए एक समझौते पर आमने सामने आए थे। समुद्र मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जो अमरता की प्राप्ति में सहायक होता था। इस समझौते के दौरान विष और अमृत के साथ निकलने वाली 14 वस्तुओं की वितरण योजना बनी थी। देवता और राक्षस ने समुद्र मंथन का कार्य साझा किया और समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। मंथन के दौरान कई विषादपूर्ण घटनाएं हुईं और अमृत प्राप्ति का समय आया। इस समय भगवान शिव ध्यान में मग्न थे और उनकी आत्मा पूर्ण शांति में विलीन थी। उनका ध्यान सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनकी तपस्या से ही समुद्र मंथन सफल हो सकता था। राक्षसों ने देवताओं को बहुत तेज से जनने का एक योजना बनाई, ताकि वे अमृत प्राप्ति के बाद अपने बल को और बढ़ा सकें। उन्होंने अपने श्रेष्ठ रत्नों में से एक, जिसे कामदेव कहा जाता है, को उपयोग करने का निर्णय लिया। कामदेव की तीर शक्तिशाली थी और इससे वह विशेष रूप से शक्तिशाली था। राक्षसों ने कामदेव को उत्तरदाता बनाने के लिए उसे भगवान शिव के पास भेजा। कामदेव ने शादी के बाद भगवान शिव की तपस्या को अविवाद भंग करने का प्रयास किया। भगवान शिव ने तपस्या में ध्यान का दृष्टिकोण बिना बदले किया और कामदेव की तीर के प्रभाव से उनकी ध्यान में विघ्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी तपस्या को बिगाड़ने वाले कामदेव को अपनी तेजस्वी तेज से देखते हुए क्रोधित होकर अपनी जटाओं से उनको भस्म कर दिया। कामदेव ने भगवान शिव को अपने कंबाना के साथ मारा, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पार्वती की भयानक सुंदरता से प्रभावित थे और उनका दिल उनके लिए जुनून से भर गया। लेकिन साथ ही वह अपने व्यवहार में अचानक बदलाव से हैरान था। उन्होंने महसूस किया कि यह कामदेव का अभिनय था। भगवान शिव ने उसे चारों ओर देखा। उन्होंने कामदेव को अपने हाथों में धनुष और बाण लेकर अपनी बाईं ओर खड़े हुए देखा। अब वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गया कि यह वास्तव में कामदेव का कार्य है। कामदेव घबरा गया। उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि देवता उसके बचाव में आ पाते, भगवान शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव को राख हो गई। ऐसे विनाशकारी क्रोध में भगवान शिव को देखकर पार्वती घबरा गई। वह अपने साथियों के साथ उसके घर गई। रति, कामदेव की पत्नी, सावधान रोती है। देवताओं ने आकर उसे यह कहकर सांत्वना दी कि भगवान शिव की कृपा से उसका पति एक बार फिर जीवित हो जाएगा। उसके बाद देवता भगवान शिव के पास गए और उनकी पूजा की। उन्होंने उससे कहा कि यह कामदेव का दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने देवताओं की आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया था। उन्होंने उसे नरकासुर की मृत्यु का रहस्य भी बताया। देवताओं ने तब उनसे कामदेव को एक बार फिर जीवित करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने देवताओं को बताया कि कामदेव द्वापर युग में कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। शंबर के नाम से एक दानव उसे समुद्र में फेंक देता था। वह उस राक्षस को मार देगा और रति से शादी करेगा, जो भी समुद्र के पास एक शहर में रह रहा होगा। लेकिन देवता संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह पति को अपने पति के साथ एकजुट होने में मदद करें। भगवान शिव ने तब उन्हें बताया कि कामदेव उनका गाना बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को किसी के सामने प्रकट करने की चेतावनी भी दी। इसके बाद रति उस शहर में चली गई जहां द्वापर के युग में राक्षस शंकर के प्रकट होने की उम्मीद थी। देवता भी स्वर्ग लौट गए।
कामदेव की मृत्यु के बाद भगवान शिव का गुस्सा कम नहीं हुआ और पूरी दुनिया भगवान शिव के क्रोध का प्रकोप महसूस करने लगी। सभी जीवित प्राणी भयभीत हो गए। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे प्रार्थना की ताकि उन्हें शिव के प्रकोप से बचाया जा सके। भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपना अनुरोध सुनाया। भगवान शिव अपना क्रोध त्यागने को तैयार हो गए। भगवान ब्रह्मा ने तब शिव के क्रोध को समुद्र तक पहुंच गया और समुद्र में चले गए। उसने अंतिम विनाश तक समुद्र को अपने पास रखने का अनुरोध किया। समुद्र इसके लिए राजी हो गया। इस तरह भगवान शिव का प्रकोप समुद्र में समा गया और सभी जीवित प्राणियों ने राहत की सांस ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी हमारे साथ रहने के लिए हमारा धन्यवाद।